वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन 60 का सॉल्यूशन। आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक का सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, द मैट्रिक्स 0 5 -8 -5 0 -12 8 12 0 इज ए। ऑप्शन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन डी स्केलर मैट्रिक्स। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं होगा। डायगोनल होने के लिए केवल डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। स्केलर भी होने के लिए वही डायगोनल होना चाहिए और 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ कि या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा। ट्रांसपोज निकाले 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला इस मैट्रिक्स का, तो क्या आया, ये जो है माइनस आ गया, मतलब A = -8 ट्रांसपोज। इट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हो गया ऑप्शन सही और ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया सी इज करेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 62। क्वेश्चन नंबर 62, इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n and B is a matrix such that A B transpose and B transpose A are both defined, then order of matrix B is। फर्स्ट ऑप्शन है m into m, सेकेंड ऑप्शन n into n, थर्ड ऑप्शन n into m, फोर्थ ऑप्शन m into n। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर m into n है, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, A मैट्रिक्स जो है m into n का है और B मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करा A into B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज का A into B ट्रांसपोज तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B। तो इसका नंबर ऑफ रो n हो गया, ठीक है। और ये अभी हमें कॉलम इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो ये डिफाइंड होने के लिए A इंटू बी बार के लिए B ट्रांसपोज के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। अब क्या है कि B ट्रांसपोज A भी डिफाइंड है। तो B ट्रांसपोज A डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ A। तो नंबर ऑफ रो ऑफ A क्या है m, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B क्या होना चाहिए m होना चाहिए। तो ये हो गया n इंटू m। तो B ट्रांसपोज n इंटू m का ऑर्डर का है। तो B मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर होगा, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा m इंटू n। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 63, इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर then AB ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज A इज A ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, B ऑप्शन नल मैट्रिक्स, C ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड D ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर आपसे ना हो तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं वीडियो को ऑन करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालना था ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए। अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज। अब इसका हम लोग करेंगे तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा आपको बी और ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ये हो गया ए ट्रांसपोज और ये हो गया बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अब हम इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे हो जाएगा ये ए ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या हो गया, ये जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज है क्वेश्चन। ओके, यह बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो ये बी ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज और ये जो हो जाएगा बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये जो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन सेम हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ए इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जब इन ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल फिर से ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या होता है बी और ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए और ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब हम माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, if A is a square matrix such that A square equal to I, then A minus I का होल क्यूब प्लस A प्लस I का होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी I माइनस ए, ऑप्शन सी I प्लस ए, ऑप्शन डी 3A। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले a माइनस आई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा a माइनस आई इंटू ए माइनस आई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस आई स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आई माइनस ए इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही मैट्रिक्स रह जाएगा। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी का हम लोग स्क्वायर क्यूब कुछ भी निकालेंगे तो फिर आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये हो गया 2i माइनस 2a। अब हम क्या करेंगे ए माइनस आई का होल क्यूब निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस आई और ए माइनस आई का होल स्क्वायर अभी क्या आया 2i माइनस 2a। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2ai माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 2ia। ओके, ये हो गया आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रह जाएगा 2a माइनस 2a स्क्वायर की जगह पे i और i स्क्वायर फिर से i हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो ये हो गया 4a माइनस 4i। ठीक है, ये आ गया a माइनस आई का होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे a प्लस आई का स्क्वायर निकालेंगे a प्लस आई इंटू ए प्लस आई। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे आई, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये हो गया ए और ये भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ए और ये आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2a। ओके, अब क्या करेंगे ए प्लस आई का होल क्यूब निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस आई और अभी हमने होल स्क्वायर निकाला क्या आया 2i प्लस 2a। तो आप क्या करेंगे ए इंटू 2i 2ai प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर प्लस 2ia। ए इंटू आई करेंगे तो ए ही आएगा तो 2a और ए हो गया 2a स्क्वायर की जगह पे आई और ये आई के स्क्वायर की जगह पे भी आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो ये हो गया 4a प्लस 4i। ओके, हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब
-7a। तो ये क्या आया, a माइनस आई का होल क्यूब क्या आया 4a माइनस 4i प्लस a प्लस आई का क्या आया 4a प्लस 4i और -7a। तो 4i कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 8a माइनस 7a इज इक्वल टू a। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 64। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर एनी matrices A and B have first option AB equal to BA, second option AB should not equal to BA, थर्ड ऑप्शन AB इक्वल टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ऑन यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 के जगह पे C2 माइनस 2C1 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 4 इज इक्वल टू 1 0 -1 1 इंटू 3 2 1 4 हैव, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। C2 की जगह पे हमें क्या लिखना है, C2 माइनस 2C1, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड कॉलम में क्या जाएगा C2, तो -3 -2 टाइम्स ऑफ C1, तो -3 -2 -5। अब ये हो गया 4 -2 टाइम्स ऑफ 2, तो 2 4 -4 ये हो गया 0। यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रह जाएगा, सेकेंड कॉलम -1 और -2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा -3, ये हो गया 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे ये 3 2 एज इट इज रह जाएगा, 1 -2 टाइम्स ऑफ 3, तो 1 -6 -5 और ये आएगा 4 -2 टाइम्स ऑफ 4, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया 1 2 -5 0 1 0 -3 1 और ये 3 2 -5 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 -5 4 इज इक्वल टू 1 -2 -1 2 इंटू 3 2 -5 0। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें 1 2 -5 0 आना चाहिए था। फिर बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 -5 4 इज इक्वल टू 1 -1 0 1 3 -0 -5 2। ओके, तो ये क्या हो गया 1 0 -5 4, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि आना चाहिए क्या था 1 2 -5 0, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 -5 0 इज इक्वल टू 1 0 -3 1 3 -2 1 4। तो ये तो मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, लेकिन ये जो है मैच नहीं किया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन है डी 1 2 -5 0 इज इक्वल टू 1 -1 0 1 और ये हो गया 3 2 -5 0। ओके, तो ये तो मैच कर गया 1 2 -5 0, ये मैच नहीं किया और ये मैच कर गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में चारों का चारों ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कोई भी आंसर को टिक लगाइएगा तो लास्ट में आपको बोनस मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 66। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 67। ओके, ऑन यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R1 के जगह पे R1 - 3 R2 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या दिया हुआ मैट्रिक्स हमारे पास 4 2 3 2 3 इज इक्वल टू 1 0 2 3 इंटू 2 1 0 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें R1 की जगह पे R1-3 R2 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे R1-3 R2, तो 4 - 3 टाइम्स ऑफ 3, 4 - 9 -5, 2 - 9 -7, और ये 3 3 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 टाइम्स ऑफ 0 1, और ये हो गया 2 - 9 -7, और ये 0 3 एज इट इज रह जाएगा। ये हो गया 2 - 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 - 3 -1, 0 - 3 -3, ये हो गया 1 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, -5 3 -7 3, और ये हो गया 1 0 -7 3, और -1 -3 1 1, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। ओके, अब मैं आपको बताने जाऊँ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डैश मैट्रिक्स। अगर हम 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, तो मान लेते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, 0 -1 1 0, ठीक है। और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 0 -2 2 0, ये दोनों जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 -3 3 0, तो ये भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या चाहें तो हम एक और देख सकते हैं, 0 1 -1 0, और इसको क्या कर दें कि अगर 0 2 -2 0, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको भी हम लोग करके देखें तो 0 ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये 0, तो ये भी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय डैश। कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कब होगा, जब हम उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर डैश इज द नल मैट्रिक्स। ऐसा हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में कि वो जो है नल मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर, कौन सा स्केलर होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर वो नल मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, ए मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो उसे हम या तो कह सकते हैं नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे 2 × 3 है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। या तो हम उसको कह सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, या हम उसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश में ये होगा ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव इन ओवर एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यू इज ए डैश मैट्रिक्स।
अगर ए जो है अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यू जो होगा वो क्या कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग उसका क्यूब भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। स्क्वायर भी निकालेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 74। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए स्क्वायर इज ए डैश। क्या होगा अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि 0 -1 1 0, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने से हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया -1। तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है। देन फर्स्ट ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू डैश, तो क्या होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सेकेंड है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। थर्ड है के इंटू ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा के इंटू ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा ये, ठीक है। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज अ डैश मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, और के जो है कोई स्केलर है, के इज ए स्केलर। अगर कोई ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मान लेते हैं जैसे 0 -1 1 0, ये जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 0 - के 0, तो ये फिर भी क्या रह जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा। तो ये वहाँ पर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए इज ए बी माइनस बी ए क्या होगा, अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि ए जो है 1 0 0 1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा लेते 0 1 1 0, ओके। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ये जो है ए है और ये जो है बी है, ठीक है। अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1 × 0 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए बी का वैल्यू, ठीक है। अगर हम बी ए निकालें तो भी क्या आएगा, बी ए भी निकालेंगे तो आएगा 0 1 1 0, तो ए बी बी ए दोनों सेम है, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ 78 नंबर, बी ए माइनस 2ab इज ए डैश, बी ए माइनस 2ab। अभी हमने क्या निकाला, बी ए और ए बी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -ab, या इसी को लिख सकते हैं -ba। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी इज डैश। क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी हमें निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इधर हम क्या करेंगे, पहले जो हो जाएगा ए बी को एक साथ ले लेते थे, ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये बी का ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए इंटू बी, तो ये जो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ
सेम ऑर्डर, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ डैश। अगर ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है तो ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।